मत्ती का 5वां अध्याय उसके 14 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। फिर हम 8वां अध्याय 12 वचन भी पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8वां अध्याय 12 वचन भी पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। फिर यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। फिर हम यूहन्ना के 9वां अध्याय और 5वां वचन भी पढ़ेंगे। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। आमीन। फिर यीशु मसीह कहता है जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक यीशु मसीह जगत में है वो जगत की ज्योति है। फिर उसके बाद कौन है? हम, आप और मैं, हम जगत की ज्योति हैं। और वचन कहता है कि जो ज्योति है, जो दिया है, वो ऊपर लगाया जाता है, उसे छुपाया नहीं जाता, इसीलिए कि सभी लोग उसकी रोशनी को पा सके। अगर कोई व्यक्ति दिया जलाता है और उसको नीचे रखता है, छुपाता है, तो उसका क्या काम? ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन आज हम क्या अपना जीवन, जो हम कह रहे हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, क्या हमने अपने जीवन को छुपा के रखा है, या फिर हम इस जगत में उसको दिखाते हैं और रोशन करते हैं? अपनी रोशनी को हम इस जगत में और लोगों के सम्मुख में हम दिखाते हैं, हमारा प्रकाश हम चमकाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ज्योति कहता है और वो छुपा रहता है तो उसका क्या काम है? तो अगर हम ये कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाहर आना है, हमें ऊपर रखना चाहिए, हमें अपने आप को, हमें सामने आना है, हमारा प्रकाश हमें चमकाना है। और उसके द्वारा जब लोग देखेंगे तो जानेंगे प्रभु यीशु मसीह को। और वहां पर लिखा है कि अंधियारे में परमेश्वर हमारे जो ज्योति है उसको जलाएगा और फिर अंधियारा नहीं रहेगा। अगर आप घर में जाते हो और आप लाइट चालू करते हो तो आपने कभी ऐसा देखा है कि लाइट जो है वो आवाज करती है? कभी ऐसा देखा है? अगर करेगी तो हम लोग बोलेंगे खराब हो गई है। वैसे आपने कभी देखा है नमक जो है वो आवाज करती है लेकिन स्वाद देती है? वैसे हमारा जो जीवन है, अगर हम कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, तो हम सिर्फ बोलने वाले नहीं, पर हम दिखाने वाले बने, हम रोशन होने वाले बने। हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से, हम परमेश्वर के पीछे चलने से जब हम अब जगत में जाते हैं तो हमें लोग देखते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देखा जूना नियम में बहुत बार देखा कि मूसा और एशिया और एलिया और जैसे ये प्रवक्ता ये कहते थे कि जो परमेश्वर बताता है आओ मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। लेकिन यीशु मसीह के काल में ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने एक बात जो कही वो कोई भी नहीं कह सका। यीशु मसीह ने जो बात कही वो कोई भी नहीं कह सका। यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरे पीछे चलो। ये बात किसी ने भी नहीं कहा, कोई ये शब्द कह ही नहीं सका। कोई प्रवक्ता, कोई नबी, किसी ने भी ये बात नहीं कहा कि आओ मेरे पीछे चलो, आओ मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ये कह सका। और हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पहला अध्याय उसका 38 और 39 वचन, वहां पर कुछ चेले जो यूहन्ना के चेले थे वो आकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि आप कहां पर रहते हो? तो यीशु मसीह कहता है कि आओ देखो। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। आमीन। हम देखते हैं यीशु मसीह से पूछा गया कि आप कहाँ रहते? तो यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि मैं वहां पर रहता हूं, वो एड्रेस नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह ने बोला आओ, आओ मेरे साथ में, चलो देखो। और हम देखते हैं कि हम सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन दिखाने वाले बने, अपने आप को दिखाने वाले बने।
कई बार हम बहुत कुछ बोलते हैं, हम बहुत बड़ा सुसमाचार बोलते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन हम किसी को नहीं दिखा सकते तो हम जगत की ज्योति नहीं हो सकते। क्या हम किसी को यह कह सकते हैं कि आओ मेरे घर आओ, देखो मैं कैसे जीता हूं? आपने कभी देखा जब भी कोई मेहमान आता है तो हमारा जो घर अचानक कोई आ जाता है, बिन बुले आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? सब कुछ ठीक करने लगते, जल्दी 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 ठीक करने लगते, सब कुछ ठीक करते हैं हम लोग। फिर कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है कुछ। हम लोगों को दिखाते कुछ है और हम होते कुछ है। कोई प्रचारक अगर ये कहता है कि आप मुझे मत देखो लेकिन परमेश्वर को देखो, तो मैं कहता हूं कि उसका विश्वास कमजोर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रचारक प्रचार करता है तो फिर ये भी कहे कि आओ मुझे भी देखो मैं कैसे जीता हूं, और देखो मैं अपनी पत्नी के साथ में कैसे रहता हूं, मैं कैसे व्यवहार करता हूं अपने बच्चों के साथ में, मैं कैसे अपने दोस्तों के साथ में व्यवहार करता हूं, देखो मैं कैसे अपने पैसों के साथ में व्यवहार करता हूं, देखो और मुझसे सीखो। और सिर्फ यीशु मसीह ने ये कहा, और हम देखते हैं सिर्फ यीशु मसीह ने ही नहीं, लेकिन उसके बाद पौलुस ने भी ये बात कही है। अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 11 और 1 वचन, पहला वचन, तो वहां पर पौलुस भी ये बोल सका, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आमीन। पौलुस भी ये बोल सका कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं यीशु की चाल चलता हूं, जैसा मैं यीशु की तरह देखता हूं और उससे चलता हूं, वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। हम ये बोलते हैं कि हाँ आप यीशु मसीह को देखो और चलो, लेकिन ये नहीं बोल पाते कि आप मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। यीशु मसीह पहला आगे दौड़ने वाला व्यक्ति है, सबसे आगे दौड़ने वाला व्यक्ति है, और उसके पीछे हमें दौड़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? ओलंपिक में अगर कोई चुना जाए तो क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे ओलंपिक में चुना गया है। लेकिन जो दौड़ने के लिए उससे चुना गया है और वो उस लाइन के पास ही खड़ा होकर खुश हो रहा है, तो क्या फायदा? वैसे ही हमारा नया जन्म लेना और परमेश्वर में उद्धार पाना और उसके बाद में कलीसिया में आके सिर्फ बैठ जाना और ये कहना कि मैं अभी स्वर्ग चले जाऊंगा, वो उसी तरह है जैसे कि हम लाइन के पास खड़े हैं और दौड़ना ही नहीं चाहते आगे, और हम उसी से खुश है कि मेरा नया जन्म हो गया है, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, मैंने उद्धार पा लिया, अभी मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। और हम उस लाइन के पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि बस हाँ बस यही 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 मुझे चाहिए। लेकिन क्या फायदा जब आप दौड़ोगे ही नहीं? हमें दौड़ना भी है। जैसे यीशु मसीह चला वैसे हमें चलना है। यीशु मसीह इस जगत में मरने, गाड़े जाने और उठने के लिए ही नहीं, लेकिन एक उदाहरण बनकर हमारे सामने खड़ा है। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है, एक ऐसा जीवन उसने जिया है, ऐसा जीकर उसने दिखाया है जिससे हमें देखकर अपने जीवन को जीना चाहिए। हम सिर्फ इसी तरह रुक गए हैं कि हम यीशु मसीह ने हमारे लिए वो मारा गया और हमारे लिए उसने उद्धार दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने जो जिया है उसे देखकर हमें उसको अपना उदाहरण नहीं हम बना रहे, उसके पीछे हम नहीं चल रहे। लेकिन पौलुस कहता है कि जैसा मैं चल रहा हूं वैसे आप भी चलो, जैसा मैं चलता हूं वैसा आप भी चलो, मेरी सी चाल चलो, पौलुस कहता है। परसों हम लोग घूमने गए थे तो रिचर्ड ब्रदर की गाड़ी आगे थी और हम लोग पीछे थे, तो मैंने मैप में लगाया जहां पर वो लोग जा रहे हैं उनके साथ में हम भी जाए उनके पीछे पीछे। तो मैंने वो मैप में लगाया और जहां जहां वो रूट में वो लोग जा रहे थे वैसे वैसे हम लोग भी उसी रूट पे जा रहे थे। तो जहां रिचर्ड ब्रदर की गाड़ी जा रही है वो बड़े रास्ते में जा रहे हैं, तो हम भी बोल रहे थे नहीं पास्टर, मैं बोल रहा था पास्टर वो लोग बड़े रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग को भी उस बड़े रास्ते से जाना चाहिए, हम छोटे रास्ते पे। फिर हम गाड़ी को घुमा रहे थे कि नहीं हम भी उसी रास्ते पे चले। वैसे ही हमें परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर ने कैसे चला इस जिंदगी में, उसने कैसा जीवन जिया, उसने क्या क्या किया उसके जीवन काल में, एक 33 साल की जीवन काल में उसने क्या नहीं किया, क्या क्या किया, उसको देखना है और उसकी तरह हमें चलना है। मैं आपको पानी में चलने के लिए नहीं कह रहा हूं जैसा यीशु मसीह ने चला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुर्दों को जी उठाओ,
जैसे यीशु मसीह ने जी उठाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया जो वो पिता ने उसको दिया था। और यीशु मसीह ये बोल पाया और उसने ये कहा कि पिता ने जो मुझे काम दिया है उसे मैंने पूरा किया है और उसके द्वारा मैंने परमेश्वर की महिमा की है। क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने मुझे जो काम दिया है मैं उसको पूरा कर रहा हूं? अगर एक व्यक्ति, अगर हम देखें तो वो शारीरिक है, आत्मिक है, प्राणिक है। हमारे अंदर आत्मा, प्राण, शरीर है और सबसे मुख्य बात हमारे अंदर आत्मा है। और अगर हम जानवर को देखें तो जानवर में भी शरीर है, प्राण है, पर लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दिया है। और एक व्यक्ति अगर आत्मिक जीवन नहीं जीता है तो वो जानवरों से कम नहीं जीता है। लेकिन हमारी जिंदगी में ज्यादा समय है हम शरीर के लिए जीते हैं। हम बहुत कमाते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अच्छी नौकरी करें, और हम इसलिए अच्छी नौकरी करते हैं कि हम बहुत ज्यादा कमा सके, और हम इसलिए कमा सके कि हम अपना पेट भर सके, अपने शरीर को अच्छा रख सके। ज्यादा वक्त हम अपने शरीर के लिए देते हैं, लेकिन आत्मिक रूप के लिए हम क्या देते हैं? आत्मिक जीवन के लिए हम क्या देते हैं? कितना समय हम देते हैं? तो हम ज्यादा जानवरों की तरह जी रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक जीवन है उसको हम बहुत कम जीते हैं, बहुत कम समय देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक है, हम परमेश्वर की ओर से आए, हम परमेश्वर के समान बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के जो आत्मा है वो हमारे अंदर दिया गया है। और ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये जो मिट्टी है, वो हमें हमारे शरीर के कामों के लिए खींचती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस आत्मा के विषय में सोचे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और एक दिन जब हम मर जाएंगे और हम परमेश्वर के पास जाएंगे और स्वर्ग में खड़े होंगे, तो भी हमें इस धरती की जो बातें, जो काम है हमने जो किया है, उसको देखकर हमारे अनंत काल का हमें दुख नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? अगर हम जाएंगे ऊपर और जब हमें हमारी जो धरती की जो जीवन है, काल है, उसको दिखाया जाएगा, तो हमें दुख नहीं होगा अगर हमने वो काम नहीं किया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसके लिए जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसे हमें पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा है बात को। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आमीन। यस। यूहन्ना 17 अध्याय 1 वचन। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आमीन। यस। यीशु मसीह कहता है कि वो घड़ी आ चुकी है जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना था, और उसने उससे उसके कामों के द्वारा क्या किया? उसकी महिमा की। उसके कामों को करके उसने परमेश्वर की क्या की? महिमा की। वैसे हमें भी परमेश्वर के काम को करके परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। हम कैसे कर सकते हैं उसकी महिमा? क्या हम उसकी महिमा सिर्फ आराधना करके या फिर प्रभु की स्तुति करके, कुछ समय कलीसिया में बिठा के, या फिर कुछ समय हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसकी महिमा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसके कामों को करके हम उसकी महिमा कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है, जो प्लान परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखा है, उसको हमें पूरा करना है। परमेश्वर हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्लान रखता है, और जो कोई विश्वास करता है और जो कोई उद्धार पाता है, वो परमेश्वर का एक अंग है। अगर यीशु मसीह दया है तो हम उसके क्या है? अंग है। हम शरीर के एक अंग है। अगर यीशु मसीह दया है तो हम उसके अंग है। और हम देखते हैं शरीर में जो भी अंग है वो हर एक अंग काम करता है कि नहीं? शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो काम नहीं करता। सब ऐसा अंग है जो काम करता है, सब इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि ये उंगली मेरी काम नहीं करती है तो मैं अपने शरीर से उसको निकाल दूंगा। लेकिन वो हर एक जो हमारे शरीर में है वो सभी काम करते हैं। वैसे ही हम भी परमेश्वर के अंग हैं। हम परमेश्वर अगर दया है तो हम उसके अंग हैं, और हमें भी काम करना है। लेकिन आप कहो कि नहीं ब्रदर, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे इतना पता नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, और मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूं,
मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं कैसे परमेश्वर के काम कर सकूं? मैं परमेश्वर के काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ काम रखा है। सभी के लिए कुछ ना कुछ काम है, लेकिन हमने उस दिया को छुपा के रखा है। अगर आप कहोगे कि मैं शरीर का सिर्फ नाखून हूं और आप सोचते हो कि नाखून का कोई काम नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं, जब मुझे खुजली होती है तो वही मेरी मदद करती है। और उसमें अगर आप उसमें हृदय का कोई काम नहीं है, उसमें और कोई अंग काम नहीं करता है, लेकिन नाखून वो काम करता है। तो हो सकता है कि मेरा काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका काम भी मैं नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर ने आपको अलग काम के लिए चुना है, मुझे अलग काम के लिए चुना है, हर एक को किसी ना किसी काम के लिए चुना है। और सभी लोग बहुमूल्य है परमेश्वर के देह में, परमेश्वर के अंग में सभी लोग एक अनमोल है। और परमेश्वर सभी का इस्तेमाल करना चाहता है, और सभी को परमेश्वर उसके जीवन काल में उसके द्वारा महिमा लेना चाहता है। लेकिन क्या हम जब उसके पास जाएंगे तब हम ये कह पाएंगे कि हाँ परमेश्वर, मैंने वो काम पूरा किया है जो आपने मुझे दिया है? क्या हम ये कह सकते हैं? जितनी भी जिंदगी हमें परमेश्वर ने दी है, उस जीवन काल में हम परमेश्वर के काम को वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? हम अपने आप को जांचेंगे। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 17 वचन, तो प्रभु यीशु मसीह हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको एक टाइटल देता है। पढ़े। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को क्या बनाकर भेजा गया? फिर से पढ़ेंगे भाई। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान सब बने। बातों में अपने भाइयों के समान यीशु मसीह बन जाए। और वो भाई कौन है? वो बहन कौन है? आप और मैं। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे हमारी तरह बनाकर भेजा गया और एक टाइटल दिया गया कि वो आपका भाई है, आप उसके बहन हो, आप उसके भाई हो। और परमेश्वर को ऐसा बनाया गया, उसको वो शरीर दिया गया, उसको उसमें ढाला गया कि तू उसके समान हो जाए। जैसे आज हम हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है 10वीं में या फिर 9वीं में, तो उसके साथ में अगर कोई पास हो गया व्यक्ति अगर खड़ा है, तो वो इतनी बातचीत नहीं करेगा उससे। लेकिन अगर उसके साथ में और एक कोई फेल हो गया तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो वो कंफर्टेबल है, वो बोलेगा यार ये तो आप ज्यादा बातचीत भी होगी, कैसे फेल हो गया, अच्छा पढ़ाई नहीं किया था, क्या हो गया, ऐसा बहुत सारी बातें होगी। लेकिन अगर वो पास हुआ व्यक्ति उसके बाजू में बैठा तो ज्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि वो अलग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह इसलिए बनकर आ गया, हमारी तरह भाई बनके इसलिए आ गया कि हम उसके साथ में संगति कर सके। और परमेश्वर के साथ में हम ऐसी संगति कर सके, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर जिसे तू जिया हम नहीं जी सकते। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रतिशत परमेश्वर था और कितना प्रतिशत मनुष्य था? 100%। यस, ये बात हम बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह 100% वो परमेश्वर था। लेकिन जब हम उसको फॉलो करने के समय हम ये बात नहीं बोल सकते, या फिर हम हिचकिचाते हैं कि वो 100% मनुष्य था। अगर वो 100% मनुष्य था तो हम भी मनुष्य हैं और हम उसकी तरह जी सकते हैं जैसे वो जिया। ये बात हम नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो परमेश्वर था और वो अलग था और वो जी सका, हम नहीं जी सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप मेरे पीछे चलो, जैसे यीशु मसीह ने कहा। हम भी ये कह सकते हैं क्योंकि वो चला तो हम भी चल सकते हैं, वो हमारी तरह बनाए गए। अगर हम देखेंगे
एक दो शब्द को जो यीशु मसीह के लिए कहा गया, एक लौता पुत्र कहा गया यीशु मसीह को। यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। एक लौता पुत्र कहा गया यीशु मसीह को। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह को और एक शब्द दिया गया, पहलौठा शब्द दिया गया, पहलौठा शब्द। ये दोनों शब्द को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह एक लौता पुत्र था जब वो जगत में भेजा गया, लेकिन उसके बाद कभी भी जब वो पुनरुत्थान हो गया उसके बाद ये नई बात कही गई कि वो एक लौता पुत्र था, लेकिन उसके बाद उससे कहा गया कि वो पहलौठा था। वो सबसे पहला है, उसके बाद सभी लोग हैं। वो सबसे पहला भाई है हमारा, और उसके बाद हम सब उसके भाई और बहन हैं। वो पहले एक पुत्र था, एक लौता पुत्र था। मेरी बेटी है, मैं उसको कहता हूं कि ये मेरी एक लौती पुत्री है, क्योंकि मुझे और कोई बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, तो मैं कहता हूं। वैसे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, पिता ने, कि ये मेरा एक लौता पुत्र है, लेकिन उसके बाद नहीं कहा। उसके बाद कहा कि ये पहलौठा है, क्योंकि ये पहला है, उसके बाद सभी लोग हैं। तो परमेश्वर आपको एक ऐसा टाइटल देना चाहता है, वो है आप परमेश्वर यीशु मसीह के भाई हो, उसके पिता परमेश्वर के आप पुत्र हो। और जैसे यीशु मसीह चला वैसे हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए, उसके पीछे हमें दौड़ना चाहिए, और हमारी दौड़ को हमें पूरा करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो है हमारा जीवन जो है बहुत गुजर चुका है, मतलब खत्म होने आया है, कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, और अब इस थोड़े से समय में हम क्या परमेश्वर की महिमा करेंगे, इस थोड़े से समय में हम परमेश्वर के लिए क्या काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके जीवन के इस थोड़े से समय में भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, इस थोड़े से समय में भी आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हो। इसीलिए ये उदाहरण दिया गया क्या कि एक खेत में, जब परमेश्वर ये उदाहरण दे रहे थे कि एक खेत में काम करने वाले लोगों को बुलाया गया, तो पहले जो आए थे उनको 12 घंटा काम करने के लिए कहा गया, और जब 12 घंटे 11 घंटे हो गए, तो जब 1 घंटा बचा था तो कुछ और लोग आए, और उन लोगों ने भी कहा कि हम भी काम करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, और उनका दाम जो चुना गया, जो उनका इनकम चुना गया, जो पहले वाले थे, उन लोगों को भी 12 घंटा जो उन्होंने काम किया था उतना ही दिया। यीशु मसीह ने कहा कि उतना ही दिया गया, और जो 1 घंटा बचा था सिर्फ काम करने के लिए आए थे, उनको भी उतना ही दिया गया। क्योंकि परमेश्वर आपको पक्षपात नहीं करता है आपके साथ, किसी को बहुत ज्यादा किसी को बहुत कम, ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, उसमें भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, उसमें भी परमेश्वर के लिए काम कर सकते हो, तब भी आपके लिए जो रिवार्ड होगा वो उतना ही होगा जो पहले आए हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं आज कि हम वो उजाला बने, वो प्रकाश बने जो जगत में दिखाई दे, और हम रोशन हो जाए। और जब हम परमेश्वर के पास जाए, उसके सम्मुख में खड़े रहे, तब हम ये विश्वास से खड़े रहे कि हमने वो काम पूरा किया। जैसे यीशु मसीह कहता है कि प्रभु मैंने वो काम पूरा कर दिया जो आपने मुझे दिया था, और इसे करके मैं प्रभु तेरी महिमा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। अगर हम ऐसा अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता देंगे, ये जो परमेश्वर ने अनमोल, जो एक ही लाइफ परमेश्वर ने दिया है हमें, ऐसे ही हम बिता देंगे उसको, तो हमें वहां पर दुख होगा, क्योंकि दूसरा और कोई जीवन हमें नहीं मिलेगा फिर से जीने के लिए। ये एक ही लाइफ है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसको हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। क्या आप करने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर ने आपको किसी ना किसी काम के लिए और किसी ना किसी योजना के लिए बनाया है? हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या आप अपने जीवन के लिए योजना बनाते हो? क्या आपके पास एक संकल्प है? क्या आपके पास एक दर्शन है जो परमेश्वर की महिमा करता है? हमें परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बना दिया। अगर एक बच्चे के पास अगर ड्राइंग का बुक दे दो तो वो कुछ भी करेगा, क्योंकि वो सोचता नहीं समझता नहीं। लेकिन हमारे पास दिया जाएगा तो हम कुछ सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ मुझे कुछ बनाना है, तो हम पहले मन में सोचते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है, फिर हमारे हाथों में आता है, और फिर हम उसको बनाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे जब बनाया,
तो उसने ऐसे ही नहीं बना दिया, परमेश्वर ने उसके लिए प्लान किया, परमेश्वर ने उसके लिए प्लान किया, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान किया। जब हमें परमेश्वर बना रहा था तो वो सोच रहा था, जब वो मंजुनाथ को बना रहा था वो सोच रहा था कि मंजुनाथ ऐसे दिखेगा और मंजुनाथ के लिए ये प्लान है और मंजुनाथ ऐसे काम करेगा और उसके लिए मैं उसको इसलिए भेज रहा हूँ इस धरती पे। वैसे हर एक के लिए परमेश्वर एक योजना बनाता है, ऐसे ही परमेश्वर नहीं बनाता है। परमेश्वर ने हमें कोई जेरोक्स मशीन में एक पेपर डाल दिया और बहुत सारा कॉपी निकाल दिया, ऐसा नहीं बनाया हमें परमेश्वर। पर परमेश्वर ने हर एक के लिए एफर्ट डाला है, मेहनत किया है, काम किया है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक महत्व रखा है, एक अनमोल परमेश्वर ने हर एक को दिया है, एक अनमोल जीवन दिया है और परमेश्वर चाहता है हर एक को इस्तेमाल करे, हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करे। लेकिन हम उस दिए को छुपा के रखा है, हमने उसको पैमाने के नीचे रखा है। और अगर हम मसीह कहते हैं अपने आप को, तो हम उसकी चाल चलेंगे जैसा वो चलता रहा और उसको हम ऊपर लेकर आएंगे और रोशन करेंगे, सभी को दिखाएंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर प्रभु तू सचमुच महान है और तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर प्रभु तूने हमें इस धरती पे चुना है और प्रभु इसलिए तूने हमें चुना है कि हम तेरी महिमा करें और जो काम और जो उद्देश्य के लिए तूने हमें इस धरती पे भेजा है उसे हम पूरा करें। और परमेश्वर तू हमारे लिए एक उदाहरण बनकर खड़ा है और तूने ये 33 साल परमेश्वर ऐसा जिया, वैसे ही परमेश्वर हम तुझे देखकर जी सके और प्रभु तेरे पीछे चल सके, क्योंकि तू ही ने कहा है कि मेरे पीछे हो लो, जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम चलो। और परमेश्वर हमें भी ये विश्वास होने के लिए परमेश्वर तेरी कलीसिया को एक उदाहरण बन के जीने के लिए परमेश्वर तू मदद करते, ताकि प्रभु इस जगत में हम प्रकाश हो और परमेश्वर जैसे हम चले वे भी चल पाए और हम दिखा पाए कि परमेश्वर तू कितना महान है और तू कितना प्यारा है। परमेश्वर प्रभु हम इस जगत में प्रभु अपने विश्वास को दिखा सके, प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को दिखा सके। परमेश्वर प्रभु उसके लिए तू हमारी सहायता कर। परमेश्वर जैसे तू इस स्वर्ग से धरती पे आ गया परमेश्वर प्रभु और क्रूस पे तूने अपना प्राण दिया परमेश्वर प्रभु राजा, और परमेश्वर अपना लहू हमें देके खरीद लिया है परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु इस समय तूने हमें एक परमेश्वर प्रभु एक टाइटल दिया है परमेश्वर प्रभु, और वो है भाई का। परमेश्वर प्रभु प्रभु हम तेरे लहू में भागी है प्रभु, तेरे शरीर में हम भागी है परमेश्वर प्रभु राजा। परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर प्रभु तुझसे दूर थे, लेकिन तूने हमें परमेश्वर प्रभु चुन लिया, हमें अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर प्रभु, हमें परमेश्वर प्रभु तेरा भाई बनाया है परमेश्वर प्रभु, हमें तेरा संतान बनाया है परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर तेरे लहू को देखकर परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर प्रभु तुझ में भागीदार बनाया है प्रभु। अभी हमारा जीवन हमारा नहीं परमेश्वर प्रभु तेरा है प्रभु राजा, और प्रभु हमारे जीवन से हम तुझे दिखा सके प्रभु राजा, उसके लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु। जैसे परमेश्वर प्रभु इस लहू में और शरीर में परमेश्वर हम भागी होते हैं प्रभु, हम तेरे साथ में भागी होते हैं परमेश्वर प्रभु, और हमारे हर एक पापों को, हमारे हर एक गुनाहों को हम तेरे सम्मुख में रखते हैं और क्षमा मांगते हैं प्रभु। तू हमें क्षमा कर और तेरे जैसा बना परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस क्रूस को याद करते हैं और परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।